संसार ऐसा है जो कभी पूरा नहीं होता। कभी आदमी सोच लेना कि संसार अब पूरा हो जाएगा, अब पूरा हो जाएगा, अब होगा तो फिर मैं साधना में लगूँ, अब ये हो जाएगा तो साधना में लगूँ। अगर आप सोचते रहोगे ना, तो अगले 200 साल भी आपको और दे दिए जाएँगे ना, तो भी कम ही पड़ेंगे। संसार और संसार के भोग पदार्थ कभी खत्म ही नहीं होते। दिस माइंड, उसको हम क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं। अब अंग्रेजी में तो कोई शब्द ही नहीं है, माइंड ही बोलते हैं। दिमाग को भी माइंड बोलते हैं और मन को भी माइंड ही बोलते हैं। तो जो मन है ना, वो छलता है आदमी को, बड़ा चालाक है, और वही उसका शत्रु है और वही मित्र है। मन को अपने अधिकार में रखो, या मन को समझो और फिर उसको समझाओ। वो तो पूरे टाइम ब्ला 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 करते रहता है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए कैसे होते हो? सिद्धांतवादी। वो बच्चे कितने भी आपका दिमाग खाएं, कितना भी के करें, आप बोलते हो ना सैटरडे कोई टीवी देखने को मिलेगी या सैटरडे कोई आईपैड फोन मिलेगा, सैटरडे संडे उसके बीच में नहीं। फिर कितना भी टूटा टूटा कर ले। तो ऐसे ही माइंड जो है आपके साथ प्ले करेगा। ऑलवेज माइंड इज प्लेइंग माइंड गेम। अभी ये 10-15 दिन में एनर्जी बहुत स्टोर हुई है अंदर चक्रों में, और वो फील कर रहा हूँ मैं एनर्जी ऐसी, और चेहरे की ग्लेजिंग बढ़ रही है। अरे और तुम टेक्निकल भाषा में बात मत करो, तुम साधारण सहज भाषा में बात करो, जैसे मैं सहज सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बात करो। ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारी एनर्जी कंजर्व हो गई है शरीर में। नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में कैसा महसूस करते हो? तुम्हारी सोच में क्या बदलाव आया? तुम्हारे व्यवहार में क्या बदलाव आया? लोगों का तुम्हारे प्रति व्यवहार में क्या बदलाव आया? जीवन को देखने का दृष्टिकोण कैसा हो गया है? कैसा महसूस करते हो? है ना? एनर्जी एनर्जी बोलते रहने से तो एनर्जी 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 के कितने प्रकार है। प्रेम में भी एनर्जी है, घृणा में भी एनर्जी है, क्रोध में भी एनर्जी है, दुख में भी एनर्जी है, डिप्रेशन में भी एनर्जी है, सब में एनर्जी है। पर थोड़ा उसको विस्तृत रूप से समझाओ, क्या क्या बदलाव है? ठीक है, समझिए। कैसा महसूस करते हो? आपने बोला था ना, संकल्प शक्ति का उपयोग करो, हम्म, छोटा छोटा संकल्प ले लो। हम्म, तो अभी कैसे छोटी छोटी चीजें ऐसे मैं सोचता हूँ तो वो बन जाती है जल्दी से। जैसे? जैसे मुझे एक अभी एक प्रोजेक्ट मुझे ढूंढना था। हम्म, मैंने फिर प्रार्थना की हम्म, परमात्मा से, हम्म, ऐसा ऐसा ये प्रोजेक्ट है, इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, हम्म, तो आप मुझे मेरी मदद कीजिए। तो वो 10 मिनट में ही मुझे मिल गया। हम्म, और जो प्रोजेक्ट पूरा 6-6 महीने में लगता है ना, वो तो हम्म। 5-10 मिनट में मुझे मेरा काम हो गया। आप देखो, ये तो संकल्प शक्ति का उपयोग कब किया जाता है? जब हमको डाउट होता है कि हमारी साधना बराबर चल रही है कि नहीं चल रही, उसके लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर पूरे समय आप संकल्प शक्ति से ही आपने सांसारिक काम करते रहोगे, आपकी साधना धीरे धीरे खाली हो जाएगी, बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। फिर ऐसे भी साधक आते हैं जो बोलते हैं हम 10-10 15-15 साल से साधना कर रहे हैं और अब हमको तो कोई साक्षात्कार ही नहीं हुआ, परमात्मा ही नहीं मिला। तो वो पूरा एफर्ट जो तुमने क्या किया, अपने सांसारिक जरूरतों में खर्चा कर दी। अब वो मुझसे बोलते हैं परमात्मा नहीं मिला। फिर बोलता तुम जब मुझसे मिले थे 20 साल पहले, तब तुम साइकिल पे घूमते थे, अब तुम्हारे पास आज मर्सिडीज हो गई, तुम्हारे पास 3 माले का एक बंगला हो गया, ये कहाँ से हुआ? हाँ गुरुजी, जब मैं आपसे मिला था तो मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन अब 20 सालों में सब सब सुख साधन हो गए। तो फिर ये कहाँ से हुआ? ये हमने क्या किया? जो गुरुजी ने साधना दी, जो जब साधना बताई, उस साधना का साधना कर करके उसका उपयोग कहाँ कर लिया? अपनी भौतिक जरूरतों में ही पूरा कर लिया। अब खाली के खाली 20 साल के बाद क्या लेके जाओगे? साधना साधना से तुमने कुछ अर्जन किया, कुछ इकट्ठा किया। साधना से तुमने घास उगाई, है ना? लेकिन कामना रूपी गाय को उस पे चला दिया, तो उसने पूरी खा ली। क्या किया? साधना से हरा भरा खेत बनाया तुमने, और कामना रूपी गाय को उस पे चरा दिया, उसने पूरी घास खा ली। अब क्या बचा तुम्हारे पास? तो ज्ञान रूपी खूंटे से उसको बांध के रखो। साधना करो और साधना का उपयोग सांसारिक जरूरतों में मत उसको खर्च करो। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए।
लोग क्या करते हैं, षट कर्मों में उस चीज का उपयोग करते हैं अपने साथ। षट कर्म क्या है? मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण। आप सब संसार में लगा देते हैं। इसको अंतर्मुखी आप लगाओ, अपने इष्ट को रिझाओ। मोहित करना है तो अपने इष्ट को मोहित करो, उसके प्रति अपना आकर्षण पैदा करो। अपने मन को वश में करने में साधना को लगाओ, या हम परमात्मा के वश में हो जाएं, परमात्मा के अनुसार चले, उसमें साधना को लगाओ। ऐसे संकल्प होना चाहिए। उठ पटांग संकल्प करोगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मेरे वश में हो जाए, इसका ये नुकसान हो जाए, उसका वो हो जाए, तो ईर्षा द्वेष से भरे भरे तुम साधना करके भी क्या हो रहा है? साधना करके भी एकदम अधम जीवन ही जी रहे हो। सचिन, पूरी बात समझ में आई मेरी? तो मैंने सिखाया कि संकल्प करो, तो संकल्प काय में करोगे? संकल्प अच्छी चीजों में करो, परमात्मा के प्रति चीजों में, कहीं अपने इष्ट के प्रति संकल्प करके चीजों में वो करो। ऐसी सांसारिक जरूरतों में संकल्प को खर्च मत करो। अभी सही समर्पित साधक नहीं बने हो, पूर्ण समर्पण वाले जब साधक हो जाओगे तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती, सब परमात्मा की इच्छा। तेरी रजा में मेरी रजा। मन का हुआ तो खुश, और मन का नहीं हुआ तो रोने चिल्लाने लग गए। ये इसको थोड़ी कोई भक्त, सेवक या शिष्य या साधक हो। हर चीज में मन का हो गया तो भी खुश, नहीं मन का हुआ तो भी खुश। ठीक है, जैसी परमात्मा की इच्छा। क्योंकि आपको 2 समय का तो भोजन मिलने वाला है, और 2 जोड़ कपड़े तो मिलने ही वाले हैं। बाकी तो सब क्या है? मान अपमान, ये सब माया जाल है। समझ गए सचिन? तो अपनी साधना करो, भजन करो, जप करो, पर उसका दुरुपयोग मत करो, मिसयूज मत करो। क्योंकि वो ही तुमको फिर अगर कम पड़ गई तो फिर अलग से कोई देने वाला है क्या? लक्ष्य तक पहुंचने में साधना कम पड़ गई तो कोई नहीं देने वाला। कोई अपना जब तब दे देगा क्या? नहीं देगा। तो सांसारिक जरूरतों में अपनी साधना को मत लगा। अपने प्रारब्ध से ही जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, और अपनी साधना से अपने परमात्मा से प्रार्थना करो, नए कर्म बंधन क्रिएट ना हो, नए कर्म बंधन मत बनाओ। हम यहाँ आए अपने कर्मों को खत्म करने के लिए और मुक्त होने के लिए। अपने आप ही सब होने लग जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो क्या उनकी माँ ठीक नहीं करती, या वो ठीक नहीं कर लेते अपनी साधना और तप से? कर सकते थे। क्यों भोगा उन्होंने? ऐसी छोटी छोटी, ये शरीर तो नश्वर है, खत्म हो जाने ही वाला है, तो इसमें अगर वो अपना जप लगा देते, जप तप लगा देते, ये व्यर्थ है, सब व्यर्थ हो जाता। तो उतनी समझ भी पैदा करो। आप जो साधना कर रहे हो उसकी कीमत पता है, उसका वैल्यू पता है क्या? और आप ऐसी चीजों में लगा रहे हो। और रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण है, ऐसे कई संत हैं जिनको कई तरह की पीड़ाएं थी, कई तरह की तकलीफें थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसमें इवन भगवान से प्रार्थना तक नहीं की कि भगवान मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो। भगवान से प्रेम करते थे, प्रार्थना करते थे, तेरी रजा में मेरी रजा, जिसमें मेरा कल्याण हो, जो मुझे सुख और आनंद देने वाला हो, तू मुझे वो दे। अब वहां क्या प्रार्थना में भी मांग रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं मांग रहे। क्या प्रार्थना है? प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं तुझसे क्या मांगू, क्योंकि मेरी ये अल्प बुद्धि है। जैसे बच्चा होता है ना, कहता है कि मुझे पापा ये खिलौना दिला दो, पापा उसको दिला देते हैं, वो 3 दिन खेलता है, चौथे दिन फेंक देता है, फिर बोलता है ये नया खिलौना दिला, फिर ये दिला दो, वो दिला दो। तो हमारा माइंड बदल जाता है ना, हम कुछ मांगते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं ये वापस ले लो, मुझे अब ये दो। अपने मुख से ही हम कुछ मांग लेते हैं। औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, संतान नहीं है, संतान हो गई, अब वो दुष्ट निकल गई, तो फिर बोलते हैं भगवान इससे अच्छा तो संतान नहीं होती तो ठीक। तो फिर क्यों मांगी आपने संतान, क्यों मांगी? उससे अच्छा आप रोज प्रार्थना करते और बोलते परमात्मा से कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है, आनंद देने वाला है, जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, तो मुझे वो देना। पर ये चीज कोई समझता ही नहीं है। हम हमेशा अपने तरीके से ही मांगते रहते, फिर खुद ही बदल जाते हैं। तो वो कहानी सुनी है ना कि वो वरदान में बोले मैं जिसको छूं वो सोना बन जाए, मिडास। हाँ। और फिर उसकी जो है वो बच्चा भी सोना हो गया, पत्नी भी सोना हो गई,
तो ये ऐसा है कि आदमी जो मांग लेता है उसमें ही फंस जाता है। तो कभी भी ऐसे नहीं करो। इतने बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, इतने बड़े बड़े योगी हैं, तो भी वो शरीर में उत्पन्न विकार को वो खुद ठीक ही नहीं कर रहे और किसी को नहीं बोलते ये ठीक कर दो। बोलते नहीं, जो चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, भोग रहे हैं, उसको भोगने में लगे हुए हैं और वो शरीर भोग रहा है, वो परमात्मा में लगे हुए। जैसे कभी आपको हेडेक होता है या कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन जब आपका छोटा सा बच्चा है उसको संभालना है या पति का टिफिन बनाना है, तो आपके पास आप जाके बाम लगा सकते हो कमर में, पर आप क्या सोचते हो, ये बाम लगाएंगे फिर हाथ बाम में हो जाएंगे, फिर साबुन से धोंगे, इतना टाइम जाएगा, उतने में तो मेरा टिफिन बन जाएगा, बच्चे का दूध गर्म हो जाएगा, मैं बोतल में दूध डाल लूंगी। तो आपका सिर दर्द होते रहता है, लेकिन आप उठा के सिर दर्द की गोली नहीं खाते हो, आप कमर दर्द की गोली नहीं खाते हो, आप कमर पे बाम नहीं लगाते हो। क्यों? आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना बच्चा और पति का टाइम पे टिफिन बनाना। तो ऐसी जब आप साधना करते हो तो आपके लिए सिर्फ परमात्मा ही इंपॉर्टेंट है, आपका इष्ट ही इंपॉर्टेंट है। आप अब फुर्सत कहाँ है? जब आप उसके प्रेम में डूब जाते हो, जब आप उसकी भक्ति में डूब जाते हो, तो इतना समय ही नहीं है दिमाग को सोचने के लिए कि भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो। आप समझे उस बात को? तो ये जो नशा हो रहा है, ये एनर्जी आ रही है, ये सब हो रहा है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, फिर क्या होगा? अभी बड़ी मुश्किल से तो एनर्जी को पचाना सीखा है, अब वो पच रही है। अब तुम क्या कर रहे हो? उसकी एफडी बनाओ, है ना, मिस यूज मत करो। मैंने कभी मैं एक्चुअली संकल्प नहीं करता, लेकिन वो ऐसे मैं 2-3 घंटे से। ठीक है, मुझे पता है, यू आर अ गुड बॉय, अच्छे बच्चे, लेकिन तुमने एक बात बोली तो इससे एक बात निकल आई सबको समझाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम रोज संकल्प करते हो या कुछ ऐसा वो कर लेते हो, ये तो तुम्हारे माध्यम से मैं सबको बता रहा हूँ कि संकल्प जो है, हमारी साधना सही चल रही है नहीं चल रही है, या जिनको डाउट आ जाता है कि साधना बराबर हो रही है या नहीं हो रही है, उनके लिए है कि संकल्प यूज करो तो समझ में आ जाए। फिर वापस अपना दृढ़ इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए, मन डावाडोल हो रहा है उसके लिए होता है, थोड़ा बीच में टेस्ट कर लो तो फिर मन स्थिर हो जाता है। मन भटक रहा है इधर उधर, साधना बराबर हो रही है नहीं हो रही है, वो चेक करने के लिए। शायद इस स्टेज पे इस बात की जरूरत थी, इसलिए वो आ गई। बिना संकल्प के भी आपके काम होते हैं ना, उसके लिए संकल्प करने की क्या जरूरत है? संकल्प जस्ट खाली आप क्रिया योगी हो, क्रिया साधना करते हो, तो आप मन में खाली भाव जस्ट होता है और आपकी चीजें पूरी हो जाती है। इसलिए तो कहा दीक्षा लेने के पहले गुरु संकल्प दिलाते हैं। और क्या संकल्प दिलाते हैं? कि कोई तुम्हारे मुंह पर थूक भी दे तो भी आप उसके लिए कहोगी कि परमात्मा इसका कल्याण करे। आप मन में कभी उसके लिए कोई गलत भाव नहीं लाओगे। कोई आपको गालियां देगा, बुरा भला बोलेगा, तो भी आप उसके लिए द्वेष भाव मन में नहीं लाओगे, उसका बुरा नहीं चाहोगे, क्योंकि मन में भाव आएगा और उसका नुकसान हो जाएगा। तो साधना के साथ साथ आपका इतनी स्थिति स्थिर होना चाहिए, नहीं तो फिर नए कर्म बंधन क्रिएट होंगे और वो घूम करके, अभी एक दिन कहा था ना कि कैसे भी कर्म आपके जीवन में लौट करके आते हैं, चाहे 1 महीने के बाद आए, चाहे 20 साल के बाद आए या 40 साल के बाद, आपका कर्म आपके जीवन में लौट के आने वाला है। और फिर लोग बोलते हैं ना, गुरुजी हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हमने तो ऐसे नहीं किया, हमारे जीवन में ऐसा क्यों? अरे कल आपने क्या खाया था याद है क्या आपको? परसों आपने सुबह क्या खाया था याद है? नहीं याद है। अरे सुबह क्या खाया था ये याद नहीं रहता, एक क्षण के लिए सोचना पड़ता है कि सुबह क्या खाया, कल शाम को क्या खाया था, तो वो तो 8 दिन पहले क्या खाया था, 1 सितंबर को क्या खाया था बताओ। जब ये याद नहीं है तो फिर तुमने 20 साल पहले क्या कर्म किया, तुम तो भूल गए करके, वो कर्म तो लौट के आएगा ना। अच्छा सुबह क्या खाया था नहीं पता, शाम को पेट दुखा, डॉक्टर पूछता है ना क्या खाया था, हमको याद ही नहीं क्या खाया। फिर हम सोचते हैं, या सुबह तबीयत खराब होती है, जाते हैं डॉक्टर पूछता है कल रात को क्या खाया, फिर याद आता है तो डॉक्टर बोलता है तुमने ये खाया था ना इसीलिए तुम्हारा पेट दुख रहा है। अच्छा खूब सारा बेसन खा लिया था इसलिए पेट गड़बड़ हो गया। फिर हमको क्लिक होता है कि अरे रात में खूब बेसन खाया था या चने की सब्जी खा ली थी इसलिए पेट गड़बड़ हो गया, इसलिए पेट दुखता है। अभी डॉक्टर बताता है तो हम तो खा के भूल गए, फिर 8 घंटे के बाद तकलीफ हुई ना। तो ऐसे कोई कर्म हम उटपटांग कर्म करके भूल जाते हैं,
लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो लौट करके आता है। तो हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम तो सबका भला सोचते हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया? तो ये है, आप अपने कर्मों को अभी जी लो, भोग लो। नहीं भोगोगे तो क्या होगा? आगे जाकर के भोगना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे शायद आपको समझ में आए कि एक बार लाहिड़ी महाशय अपने एक शिष्य के साथ में, एक अपने प्रिय के साथ में जो है वॉक पे जा रहे थे। अब उनकी बातें चल रही थी। बात करते करते उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जल्दी धोती फाड़ो। धोती फाड़ो मतलब एक जो धोती पहनते थे या रुमाल, जो भी एक मतलब कपड़ा फाड़ के तैयार रखो, ऐसा उनका कहने का मतलब था। और वो आगे गए और फिर एक जो है किसी छत पे से या वो कबीले का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा टूट करके गिरा और उनके पैर के अंगूठे पर गिरा और उनका पैर के अंगूठा जो है कट गया, खूनाखून हो गया। तो जब खून निकलने लगा तो जिसको बोला था, कई बार हम किसी को कुछ बोलते हैं ना और सामने वाला बोलता क्या बोला, तो हम जब चुप हो जाते तो वो शब्द फिर उसको सुनाई देते, अच्छा आपने ये बोला। तो वो उसको रियलाइज हुआ कि अरे, तो उसने कहा कि जो है गुरुजी आपको पता था कि आपका पांव का अंगूठा कटने वाला है, तो आप पैर का अंगूठा आप रुक भी सकते थे, हटा भी सकते थे। फिर उसने वो धोती कोने पे से फाड़ी और उनके अंगूठे में बांध दी और उसको रियलाइज हुआ कि मतलब लाहिड़ी महाशय को पहले से पता था कि आप पांव पे कबीले का टुकड़ा गिरने वाला है और अंगूठा कटने वाला। तो लाहिड़ी महाशय ने इतना प्यारा उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे तो पता था, लेकिन अगर मैं पांव अंगूठा हटा लेता या मैं रुक जाता तो ये लौट करके आगे आता। ये तो भोगना ही है मुझे, लेकिन आज ज्ञान की अवस्था में हूं तो इसलिए भोग लेता हूं। कल अगर अज्ञान की अवस्था में रहूंगा और फिर वो अंगूठा कट जाएगा तो मैं कितना मुझे दुख होगा। अभी मुझे दुख नहीं है क्योंकि मैं ज्ञान की अवस्था में, मुझे पता है। लेकिन जब अज्ञान की अवस्था में जीव चला जाए और फिर ऐसा कुछ हो जाए तो व्यक्ति शोक मनाता है ना, मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा होता है। ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरा भगवान से विश्वास उठ गया। कितने एकदम बच्चे जैसी बातें करते हैं। मैंने इतनी पूजा पाठ की, ये किया और मुझे कोई फल नहीं मिला। तो ये सब अल्प बुद्धि की बातें। तो कर्म को कैसे काटा जाता है ये ज्ञान है। उन्होंने अपना तप लगाया क्या, बाद में शरीर छोड़ने के लिए एक बहाना हो गया, एक फोड़ा हो गया और उस फोड़े के बहाने से शरीर छोड़ दिया। तो अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव सम फिजिकल प्रॉब्लम, जस्ट गो टू डॉक्टर, टेक मेडिसिन, but don't use any spiritual power for heal this kind of self and other also. उसको कहीं भी खर्चा ना करें। इनके पास तो बहुत शक्ति थी, सब कुछ था, उनके सामने तो हम क्या हैं? वैसे ही है जैसे हम किसी धनी के सामने कोई मजदूर आदमी, धनवान सेठ के सामने कोई मजदूर, ऐसे ही इतने बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महात्मा योगियों के सामने हम क्या, हम तो बस चल ही रहे, निकले ही हैं। अभी तो धनवान बनना है तो धन जोड़ना सीखो, नहीं तो सुबह मजदूरी की और शाम को पूरी एक बॉटल खरीदी, पी के खत्म, है ना। तो जितना धन कमा रहे हो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाओ और फिर उसकी एफडी करो। मतलब जो भी साधना कर रहे हो उसकी एफडी करना भी सीखो, है ना। और फिर और अच्छा एक उपाय है, अब जो भी साधना करते हो ना सब भगवान को दे दो, झंझट ही खत्म। समझदार पत्नी है तो पति जो भी लाता है कमा के पत्नी को दे देता है, झंझट ही खत्म। अब तू घर चला या मत चला, उसको लिपस्टिक पाउडर में उड़ा दे या पूरा घर अच्छे से चला, मेहमानों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, वो तू दे। पुर गए तो ठीक, नहीं पुरे तो तू ही देखना। होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही कि आप जो भी साधना करो सब परमात्मा को दे। इससे अच्छे समर्पण वाली बात क्या होगी? इससे अच्छा समर्पण कुछ हो ही नहीं सकता। आप जो भी साधना करो, कृष्ण अर्पणम, गुरु अर्पणम, शिवा अर्पणम, कुछ भी, फिर इससे क्या होगा? आप सब कुछ दोगे। ऐसा नहीं कि खाली मेरे दुख तू ले ले और सुख सुख में रख लो। You have to surrender with everything. Okay, I am doing sadhana and I am achieving this energy, this power. This is also I am giving you. Nothing I am and nothing mine. And then after you see. तो उसको पता है कि आपके तप को, आपकी एनर्जी को आपके लिए कहाँ उपयोग करना, वो बराबर करेगा। सबसे अच्छा उपाय है, देखो अभी
बातों बातों में निकल के आ गया। ये इससे अच्छा उपाय कुछ हो ही नहीं सकता। समर्पण भी हो गया और आपको भय भी चला गया, आपका नीचे पतित होने का डर भी चला गया। सब सब अपने सारे कर्मों को उसको सौंप दो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना, जो कुछ कर मेरे उद्देश्य से कर और मुझे सब सौंप दे सब। तो अर्जुन से कहा, सबसे थोड़ी कहते रहे, लेकिन वो एक इशारा है, तो आप समझ लो तो आप भी वैसे हो सकते हो। Hari Om. Greetings from the Nisprayog Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nisprayog Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.